इस देश में अब संविधान की जरूरत नहीं रही। इस देश में अब लोकतंत्र की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब इस देश में भगवा गुंडे जय श्री राम जो बोलेगा उसी को ही रहने देंगे। इनको इस देश में अथॉरिटी मिल गई है। यही पीएम है, यही सीएम है, यही सुरक्षित कर्मचारी हैं, यही सब कुछ है। पूरा देश जय श्री राम के नारों से ही गूंजेगा, बाकी किसी को रहने का कोई हक नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूं कि आज जो खबर जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, उसे देखकर लगता है कि केवल मुसलमान ही निशाने पर नहीं, गरीब वो अल्पसंख्यक भी निशाने पर हैं, जिन्हें पीट पीट कर जीएसआर के नारे लगवाए जा रहे हैं। एक ऐसा वीडियो जो विचलित कर सकता है, एक ऐसा वीडियो जो सवालों के घेरे में डाल सकता है, एक ऐसा वीडियो जो मुसलमानों के साथ साथ अन्य अल्पसंख्यकों पर भी तलवार लटकने लगी है। ये भगवा गुंडे, ये भगवा आतंकवादी अब अल्पसंख्यकों के भी पीछे पड़ चुके हैं। मुसलमानों के साथ जातियां तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ईसाई और सिखों की भी बारी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको खबर सुनाऊंगी और पूरी खबर सुनाऊंगी कि कैसे ईसाई समुदाय को भी निशाने पर लिया जा रहा है। और आज एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी गई होती अगर समय पर गांव के लोग नहीं पहुंचते। कुछ लोगों की वजह से उसकी जान बची। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, जिस तरह से कृतक भगवा गुंडों ने आतंक मचा के रखा है देश में, हर जगह केवल और केवल जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं खुलेआम। बेरोजगार ये युवा दारू शराब के नशे में पहुंचते हैं, लोगों को नाम पूछते हैं, आईडी पूछते हैं और फिर शुरू होता है वो इनका गंदा खेल, जो राजनीति के तहत जो इनको समझाया गया है, जो जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया है, वही ये काम कर रहे हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले टहलते हैं ये दो कौड़ी के लोग और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये भगवा गुंडे अपने आप को 30 मार्खा समझ रहे हैं और कानून को अपनी जेब में रखते हुए नरेंद्र मोदी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं ये कह रही हूं कि आज की जो खबर है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश के गांव पाटड़ी चौकी झबुआ का केस है। यहाँ पर टुकड़े कर दूंगा जय श्री राम बोल, एक व्यक्ति जो जय श्री राम जबरदस्ती दूसरे व्यक्ति पर थोप रहा है कि बोलो, नहीं बोलोगे तो काट डालेंगे तुमको, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हो रही है कि तुम जय श्री राम बोलो। ईसाई व्यक्ति रावजी डामर को दिलीप और चैन सिंह ने जबरदस्ती जय श्री राम बोलने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने जवाब दिया, मैं एक ईसाई हूं, मैं जय श्री राम क्यों बोलूं। बिल्कुल, ये धर्म सबको अपना रहने का हक देता है, अधिकार देता है कि आप अपने धर्म के ऊपर बंधे रहकर आप अपनी अरकान को अदा करें। तो ईसाई भी अपनी अरकान को अदा कर रहा, उसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए तो उसे पीटा गया, बुरी तरह से पीटा गया। दोस्तों, राव जी मना करते हैं तो उन्हें पीटा जाता है। वहीं दूसरी तरफ चैन सिंह मैडा का आरोप है कि राव जी गांव में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को उकसाते हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से भगवा गुंडे जो है राव जी को मार रहे हैं और कह रहे हैं बोल जय श्री राम, नहीं बोलेगा तो मारूंगा, जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम, जबकि वो हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहा है कि मैं ईसाई हूं, मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा। हर थप्पड़ पर राव जी बोलते मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, हर थप्पड़ पर। यहाँ तक कि उन्हें इस कदर मारा गया कि उनकी मॉब लिंचिंग भी हो सकती थी, उन्हें भी मारा जा सकता था मुसलमानों की तरह। जैसे अभी हाल ही में यूसुफ को गांव वालों ने पीट पीट कर इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान था, और आज ईसाई व्यक्ति की भी हत्या की जा सकती थी और हत्या करने का पूरा प्रयास किया गया, उसे मारा गया। क्यों ये जो उन्मादी भीड़ है, आखिर कब इस पर सरकार लगाम लगाएगी? आखिर कब मुसलमानों की हत्याएं, अल्पसंख्यकों की हत्याएं बंद होगी?
क्यों इनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया? क्यों सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बनाती? हर कानून मुसलमानों के हिस्से में आता है, चाहे वो 3 तलाक हो, वोट हो, तमाम तरह के जो कानून आ रहे हैं वो मुसलमानों के लिए ही क्यों आते हैं? क्यों मॉब लिंचिंग पर कानून नहीं बन रहा है? क्यों मारे जाते हैं बेकसूर इन आतंकवादियों के हाथे, इन भगवा आतंकवादियों के हाथे, जिनका सर में भेजे में कोई भी सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। ये उन्मादी जो भीड़ है ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी हो चुकी है। सामने वाले इंसान को इंसान नहीं समझ रही है। ये जो आज जय श्री राम का नारा लगवा कर लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कल इनकी भी बारी आएगी और ये भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं है, दलित समाज को ये लोग हिंदू नहीं समझते और इसी तरह दलित समाज को भी मारा जाता है। दलित समाज की बेटियों का जिस तरह से शिकार हो रहा है, जैसा हर तरह से जो खबरें आती हैं दोस्तों, सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं कि ये तो हिंदू अपने आप को लगाते, लेकिन ये तो हिंदू ही नहीं है। यही दलित समाज को गोबर खिलाते हैं, पेशाब पिलाते हैं, शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हिंदू के नाम पर ये भगवा गुंडे आतंकवाद फैला रहे, लेकिन सरकार खामोश। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, लेकिन भगवा गुंडे खुले में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जरा सा आदमी की चूक हो जाए तो हत्या करके फेंक देते हैं और सरकार और पुलिस सिर्फ जांच करती रह जाती है। दोस्तों, ये ईसाई व्यक्ति हर थप्पड़ में अपने ईस्ट को याद कर रहा है, अपने बता रहा है कि मैं ईसाई हूं, मैं जय श्री राम नहीं कहूंगा, लेकिन जबरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी और समुदाय, किसी और पक्ष को, किसी और धर्म को मानने वाले पर अत्याचार करके उसे अपना धर्म थोपना बहुत बड़ा आरोप है, गुनाह है और इसकी FIR होनी चाहिए। अब तक ये जो लोग हैं, जो ईसाई को मारा है, दिलीप और जो व्यक्ति है जिसने मारा है, उस पर FIR होनी चाहिए और फौरन ही उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे मुसलमानों के साथ आरोप लगाए जाते हैं। दोस्तों, क्यों सरकार ढीली है इस मामले में? क्यों सरकार नहीं चाहती कि इन गुनाहगारों को सजा मिले? सरकार ने जिस तरह से इन लोगों को छूट दे रखी ना दोस्तों, अब तक ये वीडियो जब तक आया, जब तक इसके घर पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, इसके खानदान को जेल में चले जाना चाहिए था, जैसे मुसलमानों के साथ होता है। मुसलमान अगर आरोपी सिद्ध भी नहीं होता, केवल आरोप या FIR में नाम आ जाता है, तो मुसलमानों के घर बुलडोजर 4-4 खड़े हो जाते हैं और उनके घर तोड़ने शुरू हो जाते हैं। घर के अंदर जितने भी महिलाएं पुरुष हैं, सबके नाम की FIR हो जाती है, सबको जेल खींच ले जाती है पुलिस। यहाँ तक कि नाबालिग बच्चों को भी नहीं छोड़ती धर्मांतरण मामले में, लेकिन ये लोग जबरदस्ती उसका धर्मांतरण कराना चाहते हैं। जो राव जी हैं, उनकी जो पिटाई हो रही है, उनसे जबरदस्ती मार मार के जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का संविधान है? ये कौन से राज्य की बात है? ये वो राज्य है डबल इंजन वाली सरकार में सबसे ज्यादा आतंकवादी भगवा गुंडे दिखाई पड़ते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, असम हो, उत्तराखंड हो। यही सबसे ज्यादा भगवा गुंडे पाए जाते हैं, जो चाहे ईसाई हो, सिख हो या मुसलमान हो, उनका धर्म परिवर्तन के लिए जय श्री राम के नारे लगवाते हैं और उसके बाद उन्हें पीट पीट कर उनकी हत्या की जा रही है। सरकार मौन, खामोश। दोस्तों, इस वीडियो में वही बात है ना कि जब मुसलमानों की लिंचिंग होती है, पिटाई होती है, तो अन्य अल्पसंख्यक नहीं बोलता, लेकिन अब जब राव जी पर बात आई है, ईसाई को भी जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया गया है, तो वही कहते हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, क्या हमारा मकान थोड़ी है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।